टीवाई पे डिबेट चल रहा था फॉक्स के बारे में। जो विराट कोहली आया, बात चल रहा है उसका। तो दो गधे, एपिडेमोलॉजिस्ट और कुशवाहा और बैनर्जी, तो वो बोल रहे थे मुझे यकीन नहीं आ रहा है, वो लैब में डिस्कवर हुआ था, बाद में नेचर में तो किधर मिला ही नहीं, फिर अचानक से कैसे क्या फैल गया ये वो नेचर में डिस्कवर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर पे बनाया। यही चुत्तेगिरी जब मेरे जैसे आम आदमी को समझती है, इनको समझती नहीं कि लैब में बनाया, वाह वाह वाह, बायो वेपन है, बायो वेपन। लैब में बनाया मतलब किधर बनाया? कंप्यूटर पे बनाया। मादर जात, इन दो गधों के वजह से और ऐसे सैकड़ों गधों के वजह से ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है। एक पूरा गार्बेजोनॉमिक्स है, जीनोमिक्स पूरा गार्बेज है। मैंने चेक किया कुछ मेडिसिन में कैसे वर्क होता है। वाह वाह वाह, बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज टारगेट करता है, फिर डीएनए डैमेज करता है, फिर वो रेप्लिकेट नहीं होता है। तो वो दवाई को कैसे पता चलता है ये बैक्टीरिया का डीएनए या आदमी का डीएनए? क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए का जो एंजाइम्स है वो भी सेम है, आदमी का डीएनए का जो एंजाइम्स है वो भी सेम है, ACGT। तो बाइंडिंग अगर वो G को कर रहा है या GT कॉम्बिनेशन को कर रहा है, वो आदमी का इसको भी करेगा। उसको क्या पता कैसे चलेगा कि ये बैक्टीरिया का है, ये आदमी का है? केमिकल है, वो बाइंडिंग करेगा। तो बेसिकली पूरा गार्बेज है। और इनका जीनोमिक्स, डीएनए इंजीनियरिंग पूरा गार्बेज है। कैसे? देखो, ये लोग बोलते हैं कि ये लोग ने क्या किया है, यूनेस्को ने अफ्रीका का आदमी का ऐसा डीएनए, यूरोप के आदमी का ऐसा डीएनए, एशिया का आदमी का ऐसा डीएनए, रेफरेंस डीएनए बनाया है। और जब आदमी का डीएनए निकालते हैं, जीनोमिक्स मतलब क्रोमोसोम, न्यूक्लियस सब आता है उसमें, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पीसीआर से सेल पीसीआर से वो टिश्यू ब्रेक होता है सेल, और फिर उसका डीएनए निकालते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। मतलब प्रोसेस है, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, चिल्ड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर घुमाएंगे, उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, फिर मशीन रहता है उनका, फिर वो मशीन में डाला कि मशीन में वेल्स है, तो वेल्स में टुकड़ा टुकड़ा जमा होगा और फिर एक ट्यूब से निकालेंगे। उसमें सबसे छोटा डीएनए स्ट्रिंग, मतलब ऐसा पट्टी पहले आएगा, फिर उसका फोटो मतलब वो सेंसर डिटेक्ट करेगा, कंप्यूटर पे आएगा, फिर वो जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, ऐसा मैपिंग करता है। फिर कंप्यूटर में ऐसा कोड GCS ऐसा आएगा, फिर वो अरेंज करेंगे। तो बेसिकली इधर झोल के सबका जेनेटिक मटेरियल सेम है, क्योंकि लिविंग प्रोसेस सबका सेम है। मतलब हर कोई ऑक्सीजन लेता है,
हर कोई खाना खाता है, हर कोई टट्टी कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का, वो उसमें जो केमिकल्स है वो सेम है। तो फिर ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, फिर ये लोग वो जो सीक्वेंस रेफरेंस दिया है उसको मैच करते हैं और फिर बताते हैं ये किसका है ना वो उसका है। तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है, CIA में काम करता था, फोरेंसिक वाला है। तो वो उसके दोस्त को बोल रहा था, वो भी मतलब माइक्रोस्कोप से देखने वाला आदमी है, कि ये DNA ये सब फेक है करके, क्योंकि वो DNA कैसे भी अरेंज किए जा सकता है टू मैच सर्टन रेफरेंस। तो वो सिर्फ 4 कैरेक्टर है, वो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, 107 जेनेटिक इंजीनियर जेनेटिक लैब्स को 107 10-12 जानवर के DNA सैंपल दिए और उनको पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये DNA किस जानवर का है? तो एक का भी सही नहीं आया। इट इज़ बेसिकली ए वाइल्ड गेस। हाँ, बता सकते हैं। तो उसने क्या किया, घोड़े का DNA, गधे का DNA, हाथी का DNA और अलग अलग जानवर का DNA दिया और बोला उनको कि ये कौन से जानवर का DNA बता। तो एक भी जन बता नहीं पाया, क्योंकि पहले बताना पड़ता है कि किस चीज़ का DNA है, फिर वो रेफरेंस DNA से उसको मैच करेगा। तो देखा विनोद किधर कितना झोल है। जब ये लोग इतने बड़े जानवर का DNA बता नहीं सकते, हाथी का DNA देख के ये लोग बोल नहीं सकते कि ये हाथी का DNA है, तो ये लोग को वायरस और बैक्टीरिया का DNA से ये लोग पता कर लेते हैं कि ये वायरस है ना वो वायरस है। तो ये खेल चलते ही रहेगा। और ये कुशवाहा और बैनर्जी, अरे ऐसा कैसे, ये सब लैब में डिस्कवर हुए, एक भी नेचर में मिला नहीं, ऐसे कैसे लैब में रखे हैं अभी भी, ऐसे कैसे। मादरचोद कंप्यूटर पे बना है, इसलिए नेचर में मिलता नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है वो रियलिटी में। दिस इज़ द मेन थिंग। जब मेरे जैसे एक कॉमर्स बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझता है, जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तेरे जैसे गधे को जो 50 साल से डॉक्टर है, तू इतना गांडू है कि देखो डेटा आया और ये केसेस इधर मिलता है वो उधर मिलता है, तुम डेटा देखोगे। चूत फकीर, ये लोग अपना डेटा मन से बनाते हैं, उनका डेटा पे तू भरोसा करता है, इतना तू गधा है। डेटा आया तो बेसिकली हाइक कुछ भी नहीं, हवा है इनका। जो तुम बोलोगे वाह 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 वाह, अरे फल का सब्जी का बड़ा सब्जी बनाया, फल चेंज किया, जानवर चेंज किया, वो कैसे, फिर वो कैसे। देखो वो लोग है ना इंटरनल ब्रीडिंग करते, जैसे कुत्ते का ये लोग ने स्पीशीज़ बनाया नया नया, ये कुत्ता और इधर का कुत्ता ब्रीडिंग किया तो नया कुत्ता पैदा हुआ टाइप का, फिर उसका कुत्ता इसका कुत्ता। इंटरनल ब्रीडिंग मतलब ऐसा ब्रीडिंग करके नया स्पीशीज़ बनाया। देयर इज़ नो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन दैट, ये ब्रीडिंग से बनाया वो लोग। और
ये जो फल और इसका भी है वो भी ब्रीडिंग ही है, इसका सीड उसमें घुसा, तो ऐसा ब्रीडिंग से ये लोग ने वो किया है। और कुछ इसमें प्रोटीन इंजीनियरिंग है। देखो अभी मैं आदमी है, मेरे को औरत बनाने का इंजेक्शन दिया तो वो परमानेंट नहीं होगा, देगा जब तक इंजेक्शन का केमिकल रहेगा तब तक मैं औरत जैसा बिहेव करेगा, पर वो बाद में चला जाएगा तो मैं फिर से नॉर्मल होएगा। लेकिन छोटा बच्चा रहता है जिसमें अभी बन रहा है, उसके पास वो ऑर्गन नहीं है जो केमिकल बनाते हैं, छोटे हैं, उसमें ग्रोथ बाकी है, तो वो ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। मेरा सब कुछ पूरी तरह से बना हुआ है, तो इस केस में ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन छोटे बच्चे को ट्रीटमेंट से परमानेंट नपुंसक, ट्रांसजेंडर वो सब कर सकते हैं। और 20 से 25% जो वेस्ट में होमोगिरी है, आई थिंक टोचन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और देखो डॉक्टर्स हैव टू बी स्मार्ट। और ये लैब में मिला था, वो इंजीनियरिंग किया है, कैसे किया, वो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं उसका यूट्यूब पे वीडियोस है, उसका स्टडी मटेरियल है। तू गांडू 50 साल से डॉक्टर है, कैसे इंजीनियरिंग किया तेरे को पता नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन में होता है वो, रियलिटी में नहीं होता है। कंप्यूटर में आया जेनेटिक सीक्वेंस, मैं उसको मिक्स एंड मैच करके सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और फिर इनका कहना है कि डीएनए बदलने से स्पीशीज़ बदल सकते हैं, सब गार्बेज है। देखो अभी ये लोग बोलते बेस पेयर्स है, ये पेयर रहेगा तो आँख नीला होगा, ये ऐसा ऐसा रहेगा आँख ब्राउन होगा, ऐसा ऐसा रहेगा तो ब्लड ग्रुप ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। इतना पता है तेरे को? चल अभी एक का आँख नीला करके दिखा, जानवर का दिखा, एक का भी किया नहीं, सारा थियोरेटिकल है, रियलिटी में कुछ भी किया नहीं, सब थियरीज है कि ऐसा कर सकते हो वैसा करके दिखा गांडू, करके दिखा। ये ले जानवर, इसका आँख नीला करके दिखा, इसका आँख पीला करके दिखा, लाल करके दिखा, तो कुछ नहीं है इसमें, पूरा गार्बेज है, सायोप है, मन से लिखा साइंस है, थियोरेटिकल है। ये लोग जो लैब में वायरस बनाते हैं, they don't exist in reality. It is all illusion, hoax.